अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। ट्रंप ने खुद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया है। ट्रंप ने मंगलवार रात को अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका को एक बार फिर से महान देश बनाने के लिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में उतर रहे हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक प्राइवेट क्लब में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव ना जीत सके। उन्होंने कहा कि उनका पूरा चुनाव प्रचार मुद्दों पर आधारित रहेगा और जब तक अमेरिका को महान देश बनाने का उनका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता वो नहीं रुकेंगे। आइए एक नजर डालते हैं उनके उस संबोधन पर। But we always have known that this was not the end. It was only the beginning of our fight to rescue the American dream. And it's a word you don't use, two words. I don't want to be Joe. It's two words, American dream. That was not good what he did. There are a lot of bad things like going to Idaho and saying, welcome to the state of Florida. I really love it. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. इस बारे में विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप मुख्य रूप से दो कारणों से इस दौड़ की घोषणा करने की जल्दी में है। एक, साइंटिस्ट की पसंद को स्थिर करने के लिए, और दूसरा, वो चाहते हैं कि पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, पूर्व विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली और सीनेटर जोश हॉली से पहले दौड़ में शामिल होने का ऐलान कर दें। ये जगजाहिर है 76 साल के ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सबसे पसंदीदा नेता रहे हैं और उन्होंने इस दौड़ में शामिल पार्टी के नेताओं को काफी पीछे भी छोड़ दिया था। ट्रंप ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल कर दुनिया को चौंका दिया था। बताना होगा कि अमेरिका में हाल ही में हुए मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है। ट्रंप ने 2020 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था और अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए उकसाया था। उसके बाद उनके हजारों समर्थक कैपिटल हिल में घुस गए थे और वहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा की थी। लेकिन हार के बाद भी ट्रंप अपने समर्थकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के लिए ट्रंप की आलोचना होती रही है। जो बाइडेन को जीत का प्रमाण पत्र मिलने से पहले ट्रंप ने वॉशिंगटन में एक रैली में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा था कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने भीड़ को उकसाते हुए कहा था, आप कमजोरी से अपना देश फिर हासिल नहीं कर सकते। ट्रंप ने भीड़ को कैपिटल बिल्डिंग की ओर कूच करने को कहा था। ट्रंप के भाषण के बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की थी और हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बनने की खबरें पिछले महीने मीडिया में आई थी। इसके पीछे 2 वजहें थी। पहली वजह ये कि इस साल अगस्त में FBI ने ट्रंप के मारे-लागो रिजॉर्ट पर छापा मारा था। ये रिजॉर्ट फ्लोरिडा के पाम बीच पर है। और दूसरी वजह यह है कि जो बाइडेन ने अपने एक भाषण में ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को गणतंत्र की नींव के लिए खतरा बताया था। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों और कुछ नीतियों की वजह से विवादों में रहे थे और उनकी ही पार्टी के लोगों ने उनका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया था। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के एक धड़े का कहना था कि ट्रंप पार्टी की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो पार्टी को बांट रहे हैं और देश का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चुनाव में ट्रंप को अच्छा समर्थन मिला था। ट्रंप पर आरोप लगता है कि राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की और खुद को दक्षिणपंथी नेता के रूप में पेश करते हुए अमेरिका फर्स्ट के राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उनके खिलाफ 2 बार महाभियोग भी चलाया गया और ऐसा पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुआ। और अब जैसा कि आपने समझा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा कर दी है, बेहद महत्वपूर्ण घोषणा, और कहीं ना कहीं ये देश के लिए सबसे ऐतिहासिक मौका होगा। हालांकि वो घोषणा की प्रकृति के बारे में संकोचित रहे हैं और व्हाइट हाउस में प्रवेश के लिए देश के 1/3 भाग को चिढ़ा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या ट्रंप चुनाव में जीत हासिल करते हैं और बाइडेन को हराते हैं, और क्या उन्हें वहां की जनता सपोर्ट करती है,
क्योंकि जो ट्रंप है उन्होंने बड़े बड़े दावे जरूर कर दिए हैं, उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है और उन्होंने अपना नाम भी दाखिल करा दिया है। लेकिन अब ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इस सब जो भी ये उठापटक वहां की राजनीति में चली है उसके बाद क्या ट्रंप को लगता है कि वो दोबारा चुनाव जीत पाएंगे और दोबारा बाइडेन को हराने में सफल होंगे। देखना होगा कि क्या ट्रंप अपनी बातों पर खरे उतरेंगे या नहीं।